पेठिया बाजार में पहले रंगदारी वसूला जाता था, उसी को रोकने का काम किया। इसको हम बिल्कुल डिनाई करते हैं। अभी तक हमारे संज्ञान में ऐसा नहीं आया है। कोई ऐसी बात होती तो हमारे संज्ञान में अभी तक आ चुकी होती, लेकिन अगर आगे भी आता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। कुछ चुनौतियां भी मिली है। दही गोप वाले मामले में कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अगर पटना से या कहीं से भी अगर क्राइम को ख़त्म करना है तो लोगों का, सोसाइटी का सपोर्ट काफ़ी चाहिए। अगर सोसाइटी का सपोर्ट रहता तो किसी चीज़ की समाप्ति की जाती है। 36 घंटे बीत गए, अभी तक पटना पुलिस कहाँ तक पहुँची है इस पूरे केस में? अपराध को लेकर दो चीज़ें होती हैं, एक तो उसकी होती है रोकथाम, और एक होता है अगर हो जाए तो उसका उद्भेदन हो जाना चाहिए। तो रोकथाम के मामले में भी एक पुलिस की अलग उसमें SOP होती है, उसके स्तर पर हम लोग काम करते हैं, हमारी टीमें निकलती हैं, वो सारी चीज़ें तो बड़ी विस्तृत होती हैं वो। दूसरा होता है कि अगर अपराध हो जाए तो इसमें तो उसका हमें डिटेक्शन करना। जैसे आप कालिया गैंग्स की बात कर रहे थे, तो वो रोकथाम वाली पुलिसिंग थी, प्रिवेंटिव पुलिसिंग थी। जैसे वो अपराध पहले जितना कर दिया उन्होंने कर दिया, लेकिन 10 लोगों को पकड़ना, पूरी रात छापेमारी करके उनके पास से हथियार बरामद करना एक थोड़ा सा कठिन कार्य होता है, लेकिन पुलिस ने वो सब किया। तो उसमें हमने ये मान के चलिए आप, उसमें इनविजिबल क्राइम था जो अब वो कितना क्राइम करते, अगर वो 10 उसके जो सक्रिय मेंबर हैं वो बाहर हैं, आज वो जेल के अंदर हैं, तो उससे कितना क्राइम रुका है, इसको रोकथाम वाली पुलिसिंग कहेंगे। दूसरा है कि जैसे आप बता रहे थे दही गोप वाला मामला हुआ, पारस राय वाला मामला हुआ, अब वो क्राइम हो गया, अब उसमें भी पुलिस की भूमिका है कि उसका ठीक से उद्भेदन कर ले, जो वास्तव में अपराधी है उसका साक्ष्य संकलन करके उसको माननीय न्यायालय में सौंपे और वहाँ से उसको कन्विक्शन भी कराए। तो उस दिशा में हम लोग चल रहे हैं। टाइम वाली बात आपने की थी, उसमें 36 घंटे वाली बात, तो मैं कहूँगा कि देखो इन्वेस्टिगेशन एक लंबा प्रोसेस होता है, उसमें कभी भी हम बहुत जल्दबाजी नहीं करते हैं। जब तक साक्ष्य नहीं मिलेंगे, वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं मिलेंगे, आई विटनेस नहीं मिलेगा, हमें कैमरा नहीं मिलेगा, या हमारे तकनीकी साक्ष्य वो नहीं मिलेंगे, तब तक हम उसमें कोई भी ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाएंगे जो उसको कि हम बोल दिए कि उसका उद्भेदन हो गया। जब सब सारी चीज़ें मिलेंगी, चाहे भले ही उसमें टाइम लग जाए, टाइम लग सकता है, स्वाभाविक है, पुलिस काम करती है, बहुत सारे बिंदु होते हैं उसमें। तो मैं यही कहूँगा उस वाली बात में जो आप बता रहे थे दही गोप और पारस राय वाले, पारस राय का तो हमने उद्भेदन कर भी दिया उसमें, कि अगर इसमें टाइम लगेगा तो टाइम चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठीक। एक आखिरी सवाल है सर, जो बातें निकल के आ रही है कि पेठिया बाजार में पहले रंगदारी वसूला जाता था, उसी को रोकने का काम किया, या वर्चस्व की लड़ाई, या हमारे इसको हम बिल्कुल डिनाई करते हैं। रंगदारी की मामला हो सकता है कि भाई, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि कोई हमें आवेदन नहीं मिला। अभी हाल फिलहाल में हमने इसको अच्छे से चेक किया, हमने लोगों से अपने गुप्त सूचनाएं, हमारे भी इन्फॉर्मेंट होते हैं, हमने बोला कि अगर कोई ऐसी सूचना आती है तो हमें बताया जाए। अभी तक हमारे संज्ञान में ऐसा नहीं आया है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हो सकता, लेकिन अगर कुछ आता है तो उसका बड़ा डट के उस पर कार्रवाई की जाएगी। और हम जिस तरह से लगे हुए हैं उसमें ऑपरेशन वाले मोड में, हम लोगों से मिलते हैं, उनके पास बैठते हैं, बातें करते हैं, चाहे रात को 12 बजे हों, कभी कभी हम सिविल ड्रेस में भी निकलते हैं, तो कॉन्फिडेंस है लोगों का, बताते हैं। अगर कोई ऐसी बात होती तो हमारे संज्ञान में अभी तक आ चुकी होती, लेकिन अभी ऐसा क्लियर कट अभी आया नहीं है। लेकिन अगर आगे भी आता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। जैसे कालिया गैंग वाला हम बताए थे, वो ऐसा काम करता था, कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग में था, रंगदारी में था, लूट के भी, डकैती के भी केस थे उस पर, तो उस पर एक्शन हुआ, बताया लोगों ने, तो भरोसा ही तो था। हमें थोड़ी पता था कि कालिया गैंग उसमें क्या था, उसमें तो कुछ लोगों ने बताया, फिर मीडिया उसके अकाउंट खंगाले गए। एक सवाल है सर, उनके बेटे से, परिवार के लोगों से हमारी बात हुई, भले ही इतनी बड़ी विपदा आई हो, लेकिन उनके बेटे हों, परिवार के अन्य मेंबर हो, उन्होंने पॉजिटिव सवालों का जवाब दिया और कहा कि पटना पुलिस पे भरोसा है, भानु प्रताप सिंह जी पे भरोसा है, अपराधी बच नहीं पाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और जल्द ही। भरोसा, देखो व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता, मैं बार बार बोलता हूँ, उसकी इंस्टीट्यूशन का महत्व, संस्था का, मेरा कोई महत्व नहीं है। मैं तो हूँ, आऊँगा, जाऊँगा, चला जाऊँगा, इस पद का महत्व होता है ना। पुलिस का महत्व, पटना पुलिस का महत्व, बिहार पुलिस का झंडा ऊंचा होना चाहिए, उसका महत्व है ना। तो मेरा कोई महत्व नहीं, 1 नंबर। तो 2 नंबर है कि पुलिस इसमें काम कर रही है पूरा अच्छे से, उस पर भरोसा है लोगों को, है ना। तो ये होना चाहिए उसमें, लोगों से भी यही होना चाहिए, उसको पुलिस पर भरोसा होना चाहिए, यही हमारा ध्येय है। व्यक्ति पर भरोसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति तो एनोनिमिटी वाला होता है ब्यूरोक्रेसी में, भाई आप वो रही है, लेकिन पुलिस इसमें काम कर रही है अच्छे से। भले ही 36 घंटे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि जो बातें आप बता रहे हो, 36 घंटे बीत गए या 72 घंटे भी बीतेंगे, हम उद्भेदन करेंगे, टाइम ले सकते हैं, लेकिन जब भी भेजेंगे तो वो अपराधी ही होगा, किसी निर्दोष को जेल नहीं भेजेंगे। जैसे कालिया गैंग पकड़ा गया, गुप्त सूचना मिली थी, अगर इस मामले में, दही गोप मामले में भी अगर कोई सूचना देना चाहते हैं तो वो पटना पुलिस से संपर्क कर सकते हैं।
हमारे पास तो है ही चल रहा है, लेकिन हम भी इसमें चाहेंगे अगर कोई बताना चाहता है तो अपना गुप्त सूचना दे सकता है, देते भी हैं कुछ कुछ लोग, लेकिन अगर किसी को और भी किसी के पास इन्फॉर्मेशन है तो वो हमें बताया, स्वागत है उसका, इनाम भी हम दिलाएंगे उसको, उसकी पहचान भी उजागर नहीं की जाएगी। चलिए सीधे तौर पे दही गोप वाले मामले में लगातार एएसपी भानु प्रताप सिंह जी कह रहे थे समय भले ही लगेगा लेकिन जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे जरूर होंगे। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, दर्श न्यूज, पटना।